सजदों में ज़ारो कतार रोना। तुम्हें क्या लगता है यूँ सजदों में ज़ारो कतार आंसू बहाना क्या बेकार चला गया? क्या तुम्हें लगता है कि वो इतने बड़े और गहरे समुद्र बनाने वाला रब क्या इन आंसुओं की लाज नहीं रखेगा? सुना नहीं है तुमने कि वो एक आंसू से कितनी मोहब्बत करता है? सुनो, यही आंसू अल्लाह को तुम्हारी दुआओं पर कुन कहने के लिए राज़ी करेगा। ये अल्लाह के सामने तुम्हारी सिफारिश करेगी। जब इंसान अपने रब के आगे आंसू बहाता है ना, तो उसका एक आंसू ही फर्श से लेकर अर्श तक तहलका मचा देता है। लोग जितनी चाहे रुकावट डाल दें, लेकिन जब वो कुन कहता है तो ज़मीनी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। राज़ी करना है तो अल्लाह को करो, जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह के आगे हाथ फैलाना कभी बेकार नहीं जाता। तो फिर पुरसुकून हो जाओ, जल्द वो चीज़ तुम तक पहुंचा दी जाएगी जो तुम अल्लाह से मांगती हो। अनकरीब अल्लाह की मदद नामुमकिन जरियों से तुम तक आएगी। अनकरीब अल्लाह के एक कुन से आजमाइश की ये घड़ी टल जाएगी। अनकरीब तुम्हें अल्लाह की मसलिहत समझ आ जाएगी। तुम्हारी पुकार अब लाजिम अर्श तक जाएगी। अनकरीब तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा बन जाएगी। अनकरीब तुम्हारा हर सदा सुन ली जाएगी। अल्लाह कहेगा हो जा, और नामुमकिन चीज़ें हो जाएगी। और फिर तुम्हें अल्लाह की कुन की ताकत हर शे पर भारी नजर आएगी। अल्लाह जो चाहता है उसे इंसान कभी भी नहीं रोक सकता। फिर भले ही वो चीज़ तुमको नामुमकिन नजर आ रही हो या तुमसे 7 समुंदर दूर लग रही हो। अभी तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो ना, वो हर रास्ता तुम्हें तुम्हारी चाह तक ले जा रहा है। अभी तुम जिन दुआओं के दिल से लगाए हुए हो ना, ये दुआएं तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ कोई नहीं जा सकता। तो क्या हुआ अगर कोई राह नज़र नहीं आ रही अभी? तो क्या हुआ अगर सीले की आई नहीं है अभी घड़ी? हर चीज़ का अल्लाह ने ख़ास वक्त मुकर्रर कर रखा है। उस सही वक्त पर मौज़े भी होंगे और चीज़ें बेहतर बनाकर वापस भी लौटा दी जाएगी। यकीन रखो, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिखा है वो आखिर में तुम्हें मिलकर ही रहेगा। और फिर अल्लाह के अलावा कौन है तुम्हारा जो तुम्हारा दर्द समझेगा? और फिर अल्लाह के अलावा कौन है जो तुम्हें थामेगा? अल्लाह के अलावा कौन है ऐसा जो तुम्हें दर्द को शिफा में बदल देगा? अल्लाह के अलावा कौन है ऐसा जो सुकून देगा, तुम्हें मुतमईन करेगा? अल्लाह के अलावा कोई नहीं है ऐसा जो तुम्हें देगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा, तुम्हारा साथ देगा। है कोई अल्लाह के अलावा ऐसा जो कदम कदम साथ चले, जो तुम्हें थामे, जो बार बार तुम्हें माफ़ करे? याद रखो, कोई नहीं है अल्लाह के अलावा जो तुम्हें अता कर सके। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करे, आमीन। और फिर वो तुम्हारा हर गम ठंडा कर देगा। जिस ज़िंदगी से मायूस हो तुम, उस ज़िंदगी से मुतमईन कर देगा। ये जो उलझे दीन है तुम्हारे और ये जो परेशानियां हैं तुम्हारी, तुम्हारा रब खूब जानता है बिना दाग के ज़ख्म को। तुम उससे बात करते रहोगे तो वो लम्हे में तुम्हारी उलझन को सुलझन में बदल देगा। बस सब्र रखो, वो सारे गम को मरहम कर देगा। दिल जब बेजिद हो जाती है तो रास्ते खो जाती हैं। रास्ते आसान चाहती हो तो अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह ही तो रास्ता दिखाता है, मंजिलों का पता देता है। गुमराह रास्ते वहीं से सुलह पाती हैं, मंजिलें वहीं से मिलती हैं। बस तवक्कल और सब्र के साथ चलते रहो। बस यकीन रखो उस रब पर, आगे मंजिल तक अल्लाह पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह खूब जानता है तुम कितनी तकलीफ से गुजर रही हो। अल्लाह हमें आजमाइश में डालकर हमें बहुत सी नेमतों से नवाजता है। बस सब्र करो, अल्लाह बहुत जल्द तुम्हें सुकून अता कर देगा। अल्लाह कुन कहेगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तो फिर इतनी मायूसी क्यों? एक बार फिर उठो और अल्लाह से यकीन के साथ मांगो। अल्लाह ही तो है जो आपकी दुआओं को पूरा करेगा इंशाअल्लाह। मायूस न हुआ करो, अल्लाह है ना तुम्हारे लिए।
جو बेक़रारी तुम्हारे दिल में है तुम उसे अल्लाह के नाम और सजदों की ताकत से दूर भी तो कर सकती हो। लोगों से मिले दुख तकलीफ़ें और बेवफाई को तुम अपने प्यारे अल्लाह के हवाले कर दिया करो। वो दिलों को बनाने वाला तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे दिल की थकावट से आशना नहीं होगा? यकीन रखो अल्लाह तुम्हें संभाल लेगा और अल्लाह के सहारे झूठे नहीं होते हैं। वो तकलीफ़ नहीं होती जो तुम्हें अल्लाह के दर से जोड़ दे। और कोई तुम फरिश्ता नहीं हो, तुमसे भी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए तो तुम्हारे लिए तौबा का दर बनाया है। मायूस न हुआ करो, अल्लाह है ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हें संभाल भी लेगा और थाम भी लेगा। आजमाइश उन्हीं पर आती है जिन्हें अल्लाह ने थामना होता है। तुम्हारे ऊपर ज़रा सी आजमाइश आ जाए तो तुम परेशान क्यों हो जाती हो? आजमाइश तो उन्हीं पे आती है जिन्हें अल्लाह ने अपने लिए चुन लेना हो। आजमाइश तो उन्हीं पे आती है जिन्हें अल्लाह ने मजबूत बनाना हो। आजमाइश तो उन्हीं पे आती है जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में हर जंग लड़ना सिखाना हो। आजमाइश तो उन्हीं पे आती है जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन से उठाकर आसमान पर लाना हो। आजमाइश तो उन्हीं पर आती है जिन्हें अल्लाह ने उनका खोया हुआ उन्हें वापस लौटाना हो। अल्लाह आजमाइश उन्हीं का लेता है जिसे वो महबूब रखता है। अल्लाह हम सबको आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह दिल की बातें बिन कहे सुनता है क्योंकि वो दिल में रहता है। तुम मांग मांग कर थक जाती हो मगर क्या वो देने में थकता है? अल्लाह ताला के यहाँ हमारे हर अमल का वक्त पहले से मुकर्रर है, गिरने का भी और संभलने का भी, दर्द का भी और सब्र का भी, और ना ही वो कभी हम पर बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डालता है। जिसे हम बेहद तकलीफ़ समझ रहे होती हैं वो भी हमारी हद में ही होती है। और याद रखो अल्लाह कभी भी किसी की ताकत से ज़्यादा उस पर परेशानियाँ नहीं लाता। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। दुआओं और सजदों की तौफीक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है, क्योंकि शैतान तुम्हें कभी भी अल्लाह से रुजू करने पर या अल्लाह के करीब जाने पर नहीं उकसाता। तो अगर तुम्हारा दिल एक दफ़ा फिर अल्लाह से मांगने को कह रहा है तो एक दुआ और सही। जहाँ इतना मांगा है वहाँ एक बार फिर से मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ ही मौजू की दुआ हो। दुआओं के जानिब अल्लाह ही तुम्हारी रहनुमाई करता है, तो उसको इशारों को समझो और दुआ करो। मांगो अल्लाह से, बार बार मांगो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी दुआ कबूल शुदा दुआ के करीब ले जाए। तुम नहीं जानते तुम्हारी कौन सी दुआ से अल्लाह राजी हो जाए और फौरन तुम्हारा मुकद्दर बदल जाए। नामुमकिन तुम्हें लगता है लेकिन अल्लाह के लिए हर बात मुमकिन है। दुआ मांगा करो, दुआ तो आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करती है। मेरी बहुत सी दुआएं या रब तेरे एक कुन की मोहताज है। क्या ये सजा कम नहीं कि अल्लाह तुम्हें सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं देता? और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगी। मैंने गिर कर देखा है अल्लाह के अलावा कोई नहीं थामता। मेरी रूह दर्द में होती है तब मेरा अल्लाह हमदर्द बन जाता है। अल्लाह को याद नहीं करोगे तो दिलों में सुकून कहाँ से आएगा? मुअज़्ज़े तो होते हैं उनके लिए जिनको अल्लाह पर पुख्ता यकीन होता है। अल्लाह ताला पर यकीन रखिए, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसका कभी गुमान नहीं होता। और फिर जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह हर जगह हर चीज़ में नज़र आता है। बस इतना याद रखिए, जब हम कुछ खो देते हैं तो अल्लाह उससे बेहतर हमारे लिए चुन रखता है। अल्लाह तो तुम्हारी हर चीज़ से वाकिफ़ है, तुम्हारे दर्द से अल्लाह वाकिफ़ है। वो चाहता है तुम सब्र करो और फिर मजबूत हो जाओ। सब कुछ ठीक होने में वक्त लगता है लेकिन तुम सब्र ही नहीं करती।
तुम मांगती हो वो चीज जो तुमसे दूर है, आखिर तुम खुद को चैन क्यों नहीं देती हो? वो इम्तिहान जितना सख्त लेता है उतना ही तुम्हारे करीब होता है, तुम जान सको कि इस आजमाइश के वक्त तुम्हारा अपना कौन है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस वो चाहता है तुम यकीन रखो ताकि वो तुम्हें बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाज सके। तुम चाहती हो ना तुम्हें तुम्हारी चाहत मिल जाए, तुम पहले उसकी चाहत को अपनी चाहत बनाओ, फिर तुम्हें किसी चाहत की जरूरत नहीं रहेगी। तुम मांगती हो किसी से मोहब्बत, तुम अपनी सारी मोहब्बत अपने अल्लाह को दो, फिर तुम्हें कोई तोड़ जाए ये नौबत ही नहीं आने देगा तुम्हारा अल्लाह।